ये रोज़ की बात थी और हर पेशेंट की बात थी कि जैसे ही बेटी डिलीवर होती थी तो वो उसको और उसको लग रहा है कि इस नर्क से मैं सिर्फ तब बाहर निकल सकती हूँ अगर मुझे एक बेटा हो जाए। जैसे ही मैं बेटा पैदा करूँगी मेरी लाइफ एकदम फ्लिप हो जाएगी और मैं बिल्कुल, मेरी बेटियों को भी रिस्पेक्ट मिलेगी। उसके लिए वही स्वर्ग है। मतलब ताजमहल क्या किस याद में था कि मुमताज जो है वो 14th डिलीवरी करते करते ब्लेड टू डेथ, शी ब्लेड टू डेथ। पहले ज़माने में पैरों को टाई करके रखा जाता था लड़की की कि छोटे हो जाएं पैर। दिस वॉज इन चाइना एंड बोन जो है उभरी हुई होती थी। दे शुड नॉट बी एबल टू वेयर शूज़, प्रॉपर शूज़, दे शुड नॉट बी एबल टू वॉक। वो लोग अबॉर्ट नहीं करा रहे अगर फीमेल्स को। एज अ गुड ह्यूमन, फीमेल्स can be better human than males and even faster. They can think about the society. अगर आप फीमेल्स को या कोई ऐसे मदर सुनिए जो एक बच्चे को कम ध्यान दे और दूसरे को ज़्यादा ध्यान दे, वो सबके बारे में सोचती है। हेलो, आप सभी का स्वागत है द गट फील शो में। ये एक पॉडकास्ट है जिसमें हम ट्राई कर रहे हैं आप तक स्टोरीज पहुंचाने का, जिसमें इंस्पिरेशनल या ट्रांसफॉर्मेशनल कहानियां होंगी जो आपको हेल्प कर सकती हैं अपनी लाइफ इवॉल्व करने में। आप इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर माइंडसेट कह लीजिए, एक ऐसी चीज हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को एक अलग नजरिए से देख पाएं, इवन अपने परिवार में या अपने बच्चों के लिए उस चीज को इनकलकेट कर पाएं। ये हमारा पर्पस है इस पॉडकास्ट के साथ। हमारा सारा कंटेंट माइंडसेट वेलबीइंग डोमेन में रहता है। आज के हमारे पॉडकास्ट गेस्ट हैं, ये हमारे पास थर्ड टाइम आ रही हैं, डॉक्टर अरुणा कालरा, माय पर्सनल फेवरेट गेस्ट, क्योंकि ये हमारी भी गायनेकोलॉजिस्ट रह चुकी हैं। और इस बार का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। मतलब मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों रोए बुक पढ़ के। उन्होंने एक बुक लिखी है, आई वॉन्ट अ बॉय। आई थिंक आप सबको पढ़नी चाहिए, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। इस बुक में ना असलियत बताई गई है बच्चे पैदा करने की, क्या हुआ है इंडिया में और आज तक भी हो रहा है, इवन लेट्स से एशियन कंट्रीज में हो रहा है। क्यों ये पागलपन है लड़के पैदा करने का, क्या क्या हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कैसे मदर्स ने अपने बच्चे वॉशरूम में मारे हैं। एक साइकोपैथिक टेररिस्ट काइंड ऑफ बिहेवियर पैदा हुआ है बिहाइंड द पॉपुलेशन दैट वी हैव ग्रोन इन द नेशन। बहुत एक्चुअली दहला देने वाली स्टोरी है, बट बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि बहुत सारी मदर्स ऐसी भी हैं जो अपने परिवार को बदल चुकी हैं, आगे की जनरेशन्स को बदल चुकी हैं। क्योंकि एक औरत अगर बदल जाए, पूरा परिवार बदल जाता है। सारा बदलाव वहीं से शुरू होता है। अगर आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ ऐसा हुआ है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स तक पहुंचनी चाहिए, जिससे वो बदलाव बढ़ सके और हम अपनी सोसाइटी में चेंज देख सकें। इस पॉडकास्ट को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं डॉक्टर अरुणा कालरा से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। Thank you. Hello ma'am, welcome back to the show. And this time I am feeling very, very overwhelmed. How are you? I'm absolutely good. Good morning to you. Yes, thank you ma'am. Actually, this book that we read, my wife read it first. And I think ये बहुत ज़्यादा, हमें तो goosebumps आ गए थे मैम। मतलब the story that the society is going through, I think बहुत ज़्यादा intense है। मतलब the gravity of it is very, very high. आप पहले तो मुझे बुक के बारे में बताओ, आपने क्यों लिखी है बुक? What is the thought behind it? ऐसा है प्रणव कि ये बुक और इसका टाइटल आई वॉन्ट अ बॉय, ये उसी वक्त हो गया था, आज से 20 साल पहले मेरे दिमाग में। और वो 20 साल पहले का मतलब, जैसे ही मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया, वहाँ से मैं जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई और उसके बाद फिर सीनियर रेजिडेंसी की, और वो भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, और ये सब मेट्रो सिटीज़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं। वहाँ पर जब पेशेंट आता था, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट्स जो हैं वो गरीब तो होते ही हैं, अनएजुकेटेड भी होते हैं, ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं, हमें पता है, मगर ये रोज़ की बात थी और हर पेशेंट की बात थी कि जैसे ही बेटी डिलीवर होती थी तो वो उसको मना कर देते थे। मतलब मदर आफ्टर डिलीवरिंग द डॉटर वुड नॉट रिकॉग्नाइज के आई हैव डिसोन, लाइक आई हैव डिलीवर्ड अ डॉटर, सो शी वुड लुक एट हर एंड देन शी वुड से आई कांट सी व्हाट इज द सेक्स ऑफ द बेबी। और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा उनको डांटना और कई बार मारना पड़ता था कि अब
बोलो कि क्या है, ये बेटा है कि बेटी है, बिकॉज वहां पर हमें नर्सेज ने सिखाया था कि अगर ये खुद के मुंह से नहीं बोलेंगी कि ये क्या डिटरमाइन नहीं करेंगी सेक्स, तो इसको डिसोन कर देंगी ये, जैसे आप कॉर्ड काटते हो। तो ये एक बहुत अजीब, मतलब दिस वाज अ नॉर्म देयर। आप एक गवर्नमेंट प्रोसेस हॉस्पिटल, बनाया हुआ है एक ऐसा। हाँ, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करा रहे हो तो इसका रूल ये है कि मदर को दिखाओ, मदर जब बोलेगी कि बेटा है कि बेटी है, उसके बाद आप कॉर्ड काटो। और एक सर्टेन टाइम है कॉर्ड हाँ, और वो विद इन, मतलब पल्सेशंस जैसे ही खत्म होती हैं, जब ब्लड चला गया उसको तो आपको काटना है। बहुत ज्यादा ब्लड भी ओवरफ्लो भी नहीं होना चाहिए बच्चे के सिस्टम में। और कई बार कुछ ऐसी डिजीजेज होती है जिसमें कि जाना ही नहीं चाहिए एक्स्ट्रा ब्लड, लेकिन आप तब तक काट ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमें सिखाया गया है कि सरकारी अस्पताल में पेशेंट उस बच्चे को छोड़ के चली जाएगी अगर उसने उस वक्त नहीं बोला कि मेरी बेटी है कि बेटा है। क्योंकि ऐसा हुआ होगा पास्ट में। हाँ, होता है। और कई बार ऐसा भी होता था। और मतलब आप इस रियलिटी को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि आप डिलीवरी करा रहे हैं, एक कैट विंडो सिल पर बैठी हुई है, वो वेट कर रही है कि जैसे डिलीवरी हो जाएगी तो प्लासेंटा बाहर आएगा, बकेट में गिरेगा, वो शांति से प्लासेंटा को लेके चली जाएगी। तो ये हॉस्पिटल में हो रहा है। ये हॉस्पिटल में हो रहा है उसको, और आप उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो इस हॉस्पिटल में तब से है जब से पैदा हुई है, और आप 3 साल के लिए आए हैं, तो वो तो यहाँ की रानी है या वो कैट। और वो इतनी फ्यूरियस है और इतनी सारी है कि यू कांट डू एनीथिंग। आप नए हैं, वो पुरानी है। हाँ, और वो उसको पता है कि देखो मैं शांति से प्लासेंटा लेके जा रही हूँ, आप कुछ मत कहिए, मैं भी आपको कुछ नहीं कहूंगी। तो वे जस्ट, हम लोग इस इकोसिस्टम का पार्ट बन गए हैं। ठीक, ये अब वो लेके जा रही है, लेकिन माँ को पता है, बिकॉज शी इज बीन डिलीवरिंग इन दिस हॉस्पिटल फॉर से 5th और 6th टाइम, जो डिलीवर कर रही है औरत, उसको पता है वो अपने बच्चे को अगर उसने ओन भी कर लिया तो शी वुड जस्ट लीव इट लाइक दैट कि कैट ले जाएगी। तो हमने ऐसा भी देखा है कि कैट खींच के भी ले जा रही है बच्चे को, और माँ को लग रहा है कि चलो चली गई तो अच्छा है। लेकिन वो इतनी टफंड क्यों हुई है माँ, उसकी इमोशंस इतनी खत्म क्यों हो गई अपने बच्चे के लिए? इतना लेबर पेन सहा उसने है वो, आफ्टर ऑल लड़का है लड़की है उससे क्या फर्क पड़ता है? पूरे 9 महीने आपने इतने दुख झेले, पूरी प्रेगनेंसी 9 महीने इज नॉट इजी, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, सारा कुछ होता है। और उसके बाद आपने लेबर पूरी की पूरी सही इतने घंटे की, और उसके बाद द आउटकम वाज व्हाट यू डिडंट वांट। आपने जो 5वीं या 6ठी डिलीवरी की वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि बाकी 4-5 लड़कियां हैं, तो आपको लगा कि ये लड़का होगा, और लड़का नहीं हुआ तो आपको पता है कि आपके घर वाले आपको दुत्कारेंगे, आपको गालियां देंगे, आपको खाना नहीं देंगे, और आपको ह्यूमिलिएट होना पड़ेगा फिर दोबारा से अगली प्रेगनेंसी के आउटकम तक। मतलब आपके माइंड में एक ट्रॉमा ऑलरेडी सेट है कि इसके बाद मेरे साथ ये होने वाला है, तो ये मैं यही छोड़ दूं प्रॉब्लम। हाँ, तो ये एक बार नहीं होता था, ये हर रोज होता था। और जब ये हर रोज हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये रियल वर्ल्ड है। तो और ये ट्रोमैटिक तो है ही, आप इस तरीके की चीजें सोच भी नहीं सकते। और जो मेट्रो सिटी के सेंटर ऑफ एक हार्ट में एक हॉस्पिटल हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो आपको लगता है कि और इस चीज को कैसे करेक्ट किया जाता है? सब लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स का काम पेशेंट को सेव करना है, पेशेंट की डिलीवरी ठीक से हो जाए, ब्लीडिंग ना हो, ठीक से स्टिच हो जाए, नर्सिस का काम उनको आगे दवाई देना है, आया का काम उनको क्लीन करके शिफ्ट करना है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ठीक, ये जो माइंडसेट है इसको, और ये आज का नहीं है, एवरी डे एवरी मिनट इट इज हैपनिंग। कौन करेक्ट कर रहा है? बट जब ऐसा होता था तो मैं जाकर डायरी में लिख देती थी कहानी कि आज ऐसा हुआ। आप लिखते हो? हाँ, और वो मैं रोज के रोज, हर रोज एक जो कहानी मुझे बहुत ज्यादा लगती थी कि ये तो इट कांट बी ट्रू, वो मैं लिखती गई। और लिखते 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 वो 2 डायरी भर गई मेरी। तो जब कोविड आया तब मैं तब बिल्कुल खाली था, काफ़ी ओपीडी सब बंद हो गई। तो मुझे लगा कि मैं एक बार डायरी फिर से पढ़ती हूँ, वो जो लिखी थी मैंने, क्योंकि वो तब से लिखी आ रही थी। ब्रेक मिला आपको? हाँ, लेकिन वो कहानियाँ ऐसा नहीं था कि वहाँ पे बंद हो गई थी। कहानियाँ मैंने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी लिखती रही, कम हो गई थी, इंटेंसिटी कम थी, मगर कहीं ना कहीं थीम वही था। फिर उसको डिजिटलाइज किया, बट विद एवरी स्टोरी आई क्राइड बिकॉज आई हैड लिव्ड दोज लाइव्स विद देम। करेक्ट। तो फिर से रोया, फिर से रोना धोना किया, डिजिटलाइज किया, और फिर मुझे लगा कि किसी को पता। एंड देन वी हैव अ बुक क्लब। तो मैं
ऐसे एक स्टोरी जब लिख देती थी तो सोचती थी कि एक बार सुनाती हूँ कैसे। दे कुड नॉट, उनको लगा कि ये रियल नहीं है। हाँ, बिलीव नहीं हुआ मैम, उनको हमने लगा बुक पढ़ी, मैंने हमें फिक्शन बिलीव लिखा नहीं है। हुआ एक्चुअली, मतलब हमें हाँ, ये लग रहा था फिक्शन है, बिलीव ही नहीं हो रहा था। बिलीव ही नहीं हो रहा। तो मेरी एक एडिटर मतलब फ्रेंड है, मैंने उनको भेजी स्टोरी, तो बोली कि ये क्या है, इट कांट बी ट्रू, आप इसको ठीक से लिखिए। मैंने कहा कि ये मैंने कोई फिक्शन नहीं बनाया है, ये रियल है, आप इसकी सिर्फ ग्रामर देखिए और करेक्ट करके मुझे वापस भेजिए। तो शी कुड नॉट बिलीव कि ये रियल है। एक्चुअली मैम ये लगता नहीं है रियल, क्योंकि हम लोगों ने सोचा हम एज अ सोसाइटी पिछले 50 साल में प्रोग्रेस कर गए हैं, नेशन प्रोसीड कर रहा है, हम डेवलपिंग नेशन बन रहे हैं, इसको डेवलपिंग नेशन बोलते हैं, बट आई थिंक मेंटली वी वर ऑल डिटोरिएटिंग। हमने सिर्फ जॉब क्रिएशन के लिए तो सिस्टम बना दिए, बट हम इमोशनल वेलबींग किसी के ध्यान नहीं दे रहा कोई भी। मैं तो इवन आपकी स्टोरी सुन के सोच रहा हूँ कितने बच्चे तो इंटीरियर्स में, तो दिल्ली है, न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, इंटीरियर्स में तो अनाथ हुए होंगे कितने बच्चे ऐसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब देखिए, एक माँ अगर रोज रोज ह्यूमिलिएट हो रही है, हस्बैंड से मार खा रही है, सास से मार खा रही है, घर के काम कर रही है, 3 बेटियां हैं उसकी, बेटियों को रोज गालियां पड़ रही हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा या प्रॉपर स्कूल नहीं मिल रहा, तो वो रोज ही एक हेल से गुजर रही है। और उसको लग रहा है कि इस नर्क से मैं सिर्फ तब बाहर निकल सकती हूँ अगर मुझे एक बेटा हो जाए। जैसे ही मैं बेटा पैदा करूंगी, मेरी लाइफ एकदम फ्लिप हो जाएगी और मैं बिल्कुल, मेरी बेटियों को भी रिस्पेक्ट मिलेगी। उसके लिए वही स्वर्ग है, मतलब कि हाँ, हमारे लिए जिंदगी सुधर जाएगी। जिंदगी तो उसका वो एक दिमाग में है कि करती जाऊंगी, बेटा जिस दिन हो जाएगा उस दिन मेरा भी जीवन सुधर जाएगा, मेरी बेटियों का भी जीवन सुधर जाएगा। वो करते करते वो ये भूल रही है कि अगर 8वां बच्चा कर रही है तो यूट्रस के अंदर वो शक्ति नहीं रहेगी कि ब्लीडिंग बंद कर दे पोस्ट डिलीवरी। और वो ऑन डिलीवरी बेड पर, पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं हम इसे, और इतनी ब्लीडिंग होती है कि एक बार अगर एक यूट्रस है, वो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड आपका खत्म कर सकता है, इतना सरफेस एरिया होता है उसका। तो अब जैसे हम ताजमहल को कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है, मगर ताजमहल क्या किस याद में था कि मुमताज जो है वो 14th डिलीवरी करते करते ब्लड टू डेथ, शी ब्लड टू डेथ। सो एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन हमें बहुत अच्छा नहीं लगता वो। एक्चुअली मैम ये किसी को बात पता हो तो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, सिर्फ बताई गई है एक अच्छी स्टोरी कि प्यार में बनाया है। प्यार में, कोई प्यार व्यार में नहीं बना। उसको 14वां बच्चा हो रहा था और उसमें वो 14वां बच्चा पैदा करते करते यूट्रस एटोनिक हो गया, शी ब्लड टू डेथ। एंड वी ऑलवेज डिस्कस ताजमहल इन दैट। मैं तो ताजमहल ही नहीं जाना चाहता उसके बाद एक्चुअली, क्योंकि ये ना इतनी ये स्टोरीज एक्चुअली छुपा के बताई जाती हैं, मास्क करा जाता है सब कुछ। और मैं तो एक्चुअली मैम, मतलब मैंने इस बुक पढ़ने से पहले मैं कुछ एनजीओज के साथ भी काम करता रहता हूँ बीच बीच में। तो कुछ एनिमल एनजीओज हैं जिनके साथ मेरा डिस्कशन भी होना है अभी। हम वहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो इतना केओस हुआ है डॉग ब्रीडर्स में, बट आई थिंक ह्यूमन ब्रीडिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे इतना वायरस है, इतना बड़ा, मतलब ये सोसाइटी साइकोपैथ की तरह बिहेव कर रही है। आई थिंक अपने बच्चे मार रहे हैं पैदा करके, पेरेंट्स मार रहे हैं, मतलब सोच के भी डर लगता है मुझे तो। मतलब आपने कुछ ऐसी स्टोरीज देखी होंगी या मतलब इसमें भी हमने पढ़ी है कि जिसमें पेरेंट्स ने बच्चे मार दिए अपने। मैंने आपने इसमें देखा है कि एक माँ जो है वो टॉयलेट में जाके डिलीवर करती है, बिकॉज शी न्यू के लास्ट पुश में, वो जो लास्ट पुश है उसको पता है क्योंकि नाउ शी हैज बीन डिलीवरिंग फॉर सो मेनी इयर्स। तो लास्ट पुश किया और बच्चा बाहर आया एंड शी सॉ दैट इट वाज अ गर्ल एंड शी न्यू के ओके दिस आउटकम इज नॉट राइट। उसने वहीं पे स्ट्रैंगुलेट किया, उसको गला दबाया और मार दिया। तो आया बाया को जब रियलाइज हुआ, या और 2-4 औरतों ने टॉयलेट में बोला कि ये इसने बच्चा पैदा कर दिया और मार दिया, तो फिर हम सब लोग भागे और उसको रेस्क्यू किया। बच्चा तो मर गया था बट शी वाज टफन्ड, उसके चेहरे पे कोई रिमोर्स नहीं था। ये मैम कैसे हो सकता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ, तो जैसे हम टेररिस्ट के बारे में सोचते हैं कि वो नम हो जाते हैं। मुझे आपकी स्टोरी सुन के आई एम प्रेसिंग माय थंब, क्योंकि मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। ब्लड देख के कोई भी बेहोश हो सकता है, बट ये तो एक टेररिस्ट काइंड ऑफ बिहेवियर हो गया कि आप मार के यू आर फीलिंग नथिंग। ये तो साइकोपैथिक बिहेवियर है तो साइकोपैथिक की बिहेवियर। मगर मैं अगर उसकी साइकी में जाकर सोचूं, जब वो उसने डिलीवर किया तो उसके घर वाले कोई आए नहीं उसको देखने, उसको खाना, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारा टाइम खाना हर वक्त तो नहीं मिलता, कई बार कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता खाना, ऐसा नहीं कि आपको सप्लाई होती है। सुबह सुबह चाय वाला आया था रेलवे स्टेशन के, जैसे कि फैन और चाय ले लो ऐसा, तो उसको खाना नहीं देने आए। उसके कपड़े सॉइल्ड थे, उसके कपड़े नहीं चेंज करने के लिए दिए, तो हमने कहा कि नहीं ओटी गाउन दो। और ये रोज की बात थी कि आया हम पर गुस्सा करती थी जो क्लास 4 एम्प्लॉई है कि आप
ओटी गाउन जो है इनको दिला देते हैं, फिर ये उसी ओटी गाउन में चली जाती हैं और यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है। तो वो लोग, जो औरत जिसने ऐसा किया अपने बच्चे के साथ, उसको जानवर ही की तरह तो ट्रीट किया जा रहा था, तो वो आगे क्या देगी? उसके इमोशंस कट ऑफ ही कर दिए गए उसको खुद। हाँ, उसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा था घर पर, वो जानवर की तरह ट्रीट। सुबह से लेके शाम तक काम करो, खाना आपको दे दिया जाएगा और आपको गालियां ही मिलेंगी। रात को आपको अपने हस्बैंड को सर्व करना है, सुबह से शाम तक आपको फैमिली को सर्व करना है। तो जगह अगर आप किसी को एनिमल की तरह ट्रीट कर रहे हो तो उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो फिर? तो आई थिंक ब्रेन वॉश किया जाता था मतलब वो फिर उसके अंदर इमोशंस रहेंगी ना किसी ये को। ब्रेन वॉश ही, अगर आप एक टेररिस्ट की भी साइकी समझो, उसका डे 1 से बचपन से ही उसके इमोशंस हटा दिए जाते हैं कि क्या सॉफ्ट फीलिंग क्या होता है। आपको पहले दिन से ही एक रफ फीलिंग दी जाती है कि लाइफ बहुत खराब है, आप किसी को मारोगे तो यू आर अ विनर। मतलब आई थिंक ये ब्रेन वॉश हो रहा है सोसाइटी में कि आप बेसिकली, आपके इमोशंस, आपके ध्यान रखने वाला कोई बचा नहीं है, तो आपको किसी का ध्यान रखने की फीलिंग भी खत्म हो गई है। तो आई थिंक वहां से ये ओरिजिनेट हो रही है कुछ चीजें। और क्या, और आज तक भी चल रही है। अभी रिसेंटली भी ऐसा हो रहा है। रिसेंटली भी कुछ दिन पहले, कुछ 2-3 महीने पहले एक न्यूज में आया था कि एक ने आईवीएफ से सोचा था कि लड़का हो जाएगा। पहली लड़की थी और फिर आईवीएफ से ट्विंस हुए, मगर वो दोनों लड़कियां थी। तो ही फोर्स्ड हिज वाइफ कि भाई अबॉर्ट करा देते हैं, मगर उसकी वाइफ ने फिर भी अपने फैमिली में, घर में जाकर डिलीवर करा उन बच्चियों को। बट नर्सिंग होम से वो लेके भाग गया लड़कियों को और गाड़ दिया और वो दे डाइड। तो ये भी 2 महीने पहले की बात है, शायद बहुत मेजर नेशनल न्यूज़पेपर में सेकंड पेज पर पूरा आया था। तो मतलब बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है। पंजाब में और हरियाणा में और यूपी की बेल्ट में तो ये बहुत ही कॉमन है। आई थिंक मैम, जैसा आई थिंक एशियन कंट्रीज में सब जगह हो रहा है। आई थिंक आप बता भी रहे थे कि कुछ पेशेंट्स कह रहे थे कि ये सब वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड है। तो हम लोग का तो है ही कि एशियन कंट्री में हम देख ही रहे हैं, अपने कुछ बेल्ट्स में देख रहे हैं। मगर मेरे पास चाइनीज़ कोरियन पेशेंट भी हैं और एक पेशेंट नैरोबी से आए, केन्या से हैं, आए अभी कुछ सर्जरी कराने के लिए। तो दोनों बहनें थी, दे वर सिटिंग एंड ये पाइल ऑफ बुक्स मेरी टेबल पर पड़ा था। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, आपने क्या लिखा है बुक? तो जब मैंने बताया कि ये इंडियन ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट टुवर्ड्स बेबी बॉय, लाइक दे हैव ऑब्सेशन टू हैव, तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं है, दिस ऑब्सेशन इज एवरीवेयर। हमारी केन्या में भी पीपल वांट बॉय, और जब लड़कियां होती हैं तो उनकी जेनेटेलिया को म्यूटिलेट किया जाता है, पैरों को, गर्दन को, मतलब किस तरीके से दे शुड, उनका कॉन्फिडेंस उतना ना रहे, लो हो जाए, वो भागे ना, वो घर पर रहें। इन सब चीज़ों को कुछ ऐसे रिचुअल्स किए जाते हैं कि उनको कंटेन करके रखा जाए, डिमीन किया जा रहा है। हाँ, तो ये हर जगह है। जापान में, मतलब एशियन कंट्रीज में हमने पढ़ा है, पहले ज़माने में पैरों को टाई करके रखा जाता था लड़की की कि छोटे हो जाएं पैर। दिस वाज इन चाइना एंड कोरिया एंड जापान की लड़कियों को होता था। तो पुरानी चीज़ है। हाँ, तो वो भी मतलब अभी तक की नानियाँ उनके पैर ऐसे छोटे और बोन जो है उभरी हुई होती थी। दे शुड नॉट बी एबल टू वेयर शूज, प्रॉपर शूज, दे शुड नॉट बी एबल टू वॉक स्विफ्टली। तो ये सब कुछ चला आ रहा था, मगर मेरे ख्याल से ओवर द ईयर जब डेवलपमेंट हुआ तो और कहीं शायद कम हो गया। लेकिन हमारा, जैसे आपने कहा है कि हम लोग और तरीके से डेवलप हो गए, मगर ये एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट आज भी एजुकेटेड क्लास में और एफ्लुएंट फैमिलीज में भी उतना ही है। वो लोग अबॉर्ट नहीं करा रहे अगर फीमेल्स को, तो वो फिर पैदा भी नहीं करना चाह रहे, वो इंजीनियर्ड बेबी, क्योंकि बाहर जाके आईवीएफ करा के कर ले रहे हैं, जिन कंट्रीज में अलाउड है। आई थिंक मतलब ये एफिलिएंट फैमिलीज आज भी ये कर रही हैं। हाँ, क्योंकि वो उनके लिए ये कि ये पाप तो नहीं कर रहे ना, हम लड़की तो नहीं गिरा रहे हैं, हम तो अबॉर्ट तो नहीं कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं और हम उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन ढूंढ लिया। जस्टिफिकेशन है कि भाई उसमें क्या ही बुरा है कि अगर एक बेटी है और अगर हम एक बेटा भी चाहते हैं तो वी जस्ट वांट टू हैव अ फ्लेवर ऑफ रियरिंग अ बेबी बॉय। आई थिंक मैम, ये लिसनिंग टू यू मुझे ऐसा, क्योंकि एशिया के बारे में बात हुई, प्लस ये हिस्ट्री में भी ये बहुत पहले से ताजमहल की भी बात हो चुकी, तो आई थिंक ये
बहुत पहले एशिया ने बहुत ज्यादा वॉर्स देखी हैं, एशियन कंट्रीज ने वॉर बहुत ज्यादा हुई और सब लड़कों ने करी है, झांसी रानी के अलावा कुछ कुछ वॉर्स हैं जो लड़कियों ने करी थी, बाकी सब लड़कों ने करी है। तो मे बी उस टाइम वो लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग के हैबिट में चले गए थे कि लड़के ज्यादा पैदा करोगे उतनी स्ट्रांग आर्मी होएगी। बट इवन चलो तब कर लिया किसी ने, वो आज क्यों हो रहा है? आज कौन सी आपको आर्मी क्रिएट करनी है? क्या फर्क पड़ गया लड़का लड़की में? और लड़कियां लड़कों से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। अगर आप अवेयरनेस, अगर आप इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे लेके जाए ना, इफ यू सी द मेच्योरिटी लेवल ऑफ द सेम एज ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल, गर्ल्स मेच्योरिटी लेवल इज हायर, आई थिंक अराउंड 4-5 years, जो भी होता है दैट नंबर। बट दैट मेच्योरिटी लेवल, दैट इमोशनल अवेयरनेस, जो एम्पैथी एक फीमेल में होती है, मतलब इफ यू सी एज अ गुड ह्यूमन, फीमेल्स can be better humans than males and even faster. They can think about the society. तो ये क्यों आया है? ये लड़का लड़की का भी क्यों चल रहा है? मतलब what do you want to tell the society? ये क्या फर्क है लड़का लड़की का? आई थिंक वो फर्क कुछ नहीं है, है ना? ये सिर्फ ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है। और जैसे 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 हमारी इवॉल्व होती जाएगी, जैसे जो दादी नानी के टाइम का था, उन्होंने अपनी बहुओं को किया, फिर उससे अब जो जनरेशन आ रही है, आप खुश होंगे ये जानकर कि जो अब के बच्चे आ रहे हैं, जो दोनों पढ़े लिखे हैं, जो दोनों प्रोफेशनल कॉलेज में थे, जिन्होंने अपने आप को एक दूसरे को पार्टनर को सिलेक्ट किया, लव मैरिज हुई, उन प्लस न्यूक्लियर फैमिलीज में भी। हाँ, तो उसमें दे आर एक्चुअली, मतलब बॉयज को कभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे लड़का चाहिए, ठीक है? इनफैक्ट दोनों ही, लड़की को अगर आई एम अ गर्ल और मुझे बच्चा चाहिए तो मैं हमेशा सोचूंगी कि लड़की हो जाए, ठीक है? लेकिन मैंने ये भी देखा कि आजकल के लड़के भी चाहते हैं कि लड़की हो जाए। मुझे फादर्स का हमेशा से लड़कियों से, जिनके घर में लड़कियों को अच्छा माना गया है, यू सी द फादर एंड द डॉटर बॉन्ड, वो लाइफ लॉन्ग बॉन्ड है। मतलब फादर फादर अपनी जान दे सकते हैं बच्चियों के लिए, ऐसा होता है। बहुत सारे घर ऐसे भी हैं, मतलब आप बच्चा पैदा होने के बाद तो आप उसको पसंद करने लगते हैं, बॉन्ड इतना स्ट्रांग है। लेकिन इनिशियल थॉट प्रोसेस ये लड़के वाला जो आई थिंक इन्फ्यूज किया गया, आई थिंक हम अपने आप को कितना भी प्रोग्रेसिव मान लें, कितना भी वेल एजुकेटेड या फाइनेंशियली वेल ऑफ मान लें, हम वी ऑल आर ससेप्टेबल टू मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन है, सोसाइटल मैनिपुलेशन था, जिससे हर्ड मेंटालिटी बन गई। और आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपके अंदर भी है ये जितना। और एजुकेशन इज द की। आप अगर एजुकेट कर देते हैं लड़के को, लड़की को सेंसिटाइज कर देते हैं लड़कों को, और हो ही रहा है, चाहे वो बहुत ही फ्यू परसेंटेज ऑफ कपल्स हैं, मगर वो एक बेटी और 2 बेटी पर पाके भी, मतलब वहां पे कोई उनको दूसरा थॉट ही नहीं है। दे नेवर थॉट कि दूसरा वाला बेटा होता, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब उनको ठीक है, बच्चा है, एक बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, दैट्स गुड। अगर एक बेटा होता दूसरा भी होता तो भी दैट वाज आल्सो ओके। तो मुझे लगता है कि ये जब जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ रही है, जैसे जैसे लड़कियां बहुत हाई पोस्ट पर जा रही हैं, सोचिए आप IIM करके, हार्वर्ड करके, या जो भी, इस वक्त लीडिंग पोजीशंस में इंडिया में भी बहुत ज्यादा फीमेल्स हैं। And even Dalai Lama is saying the next one will be a female. मतलब बहुत एक्चुअली प्रोग्रेसिव लोग जो हैं, जो अच्छी तरह सोच रहे हैं, they know the benefit of female leaders. फीमेल लीडर्स ना, एक्चुअली अगर आप एक लीडर समझो, पहली बात तो लेट्स डिफाइन अ लीडर। एक लीडर की एक ही खासियत होती है, वो होती है हायर इमोशनल इंटेलिजेंस। एक मैनेजर और एक लीडर दोनों में सेम कपड़े पहने होंगे, सेम एजुकेशन होगी, सिर्फ फर्क होगा इमोशनल अवेयरनेस का, क्योंकि वो पूरी टीम को साथ लेके चलेगा। सबसे कमजोर कड़ी को ना उस पे भी ध्यान देगा। एक मैनेजर सिर्फ सबसे मजबूत कड़ी पे ध्यान देता रहता है। तो ये स्पेशलिटी फीमेल्स में बाय डिफॉल्ट है। अगर आप फीमेल्स को, या कोई ऐसे मदर सुनिए जो एक बच्चे को कम ध्यान दे, दूसरे को ज्यादा ध्यान दे, वो सबके बारे में सोचती है। एक मतलब ये ट्रेट है, नॉर्मल ट्रेट है। सो दीज लीडर्स हु आर कमिंग अप एज फीमेल लीडर्स, आई थिंक विल बी मच बेटर देन मेल लीडर्स, क्योंकि मेल लीडर्स आर बायस्ड, कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं। आई थिंक फीमेल लीडर्स आर मच मोर प्रोग्रेसिव एंड कैन लीड द वर्ल्ड इन अ बेटर प्लेस। बट ये जो हो रहा था ना, जो आपने चीज बताई है, इसमें बहुत सारा स्टोरीज में फीमेल्स आर अगेंस्ट फीमेल्स, मतलब मेल से ज्यादा एक्चुअली फीमेल्स ने फीमेल्स को किया है ना। आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ देयर ओन पेंडिंग ट्रॉमा। मतलब उसको कभी हील नहीं किया गया। यू हैव अ बिग नॉट इन योर हेड एंड आप दूसरे को वो पेन देना चाह रहे हो, जो केकड़ा मंजूरी हम डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक एक दूसरा प्रोग्रेस कैसे कर जाएगा, उसका इसकी लाइफ में अच्छा कैसे हो रहा है, उसको वापस खींच लो। मेरे ख्याल आई थिंक ऐसा ही हुआ है, फीमेल्स ने फीमेल्स के साथ ज्यादा किया है। वही होता है जैसे अभी सास के साथ हुआ, उसने 3 लड़कियां की, उसके बाद उसका बेटा हुआ तो उसने इतने साल का वो
ह्यूमिलिएशन सहा, जेठानी का हुआ, तो उसको ये हमेशा डर रहेगा कि मेरी बेटियां हुई और मुझे बेटा नहीं है तो इसकी भी ना हो बेटा, नहीं तो मेरा मतलब अब मुझे दुख होगा, मुझे दुख होगा, मेरी और हालत इस घर में खराब हो जाएगी। तो वो एक औरत दूसरी औरत के का बेटा होगा तो वो खुश नहीं होगी उस बात पर, उसको ये लगेगा कि इस फैमिली में फिर इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। तो और वही चीजें क्योंकि खुद सहा था इतना कुछ सास ने ड्यूरिंग ऑल दीज डिलीवरीज व्हेन शी वाज डिलीवरिंग डॉटर्स, और फिर लास्ट में जाके तो उसको अचानक से वो सारी की सारी कैसे खुशी दे दे या ये सोच ले कि ओके इट्स ओके इफ शी इज डिलीवरिंग अ गर्ल। नो, उसने उसके तो दिल में भरा पड़ा है वो सारा का सारा दुख, तो वो उसको चाहे थोड़ा थोड़ा भी करके करेगी वो पॉइजन अगर, हाँ, आई थिंक ये पॉइजनस इकोसिस्टम थे जिसमें आप अगर एक बार शादी करके घुस गए तो आपको भी वो सफर करना पड़ेगा जो इस पॉइजनस इकोसिस्टम में हो रहा है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर फैमिलीज ने तोड़ा है ये पैटर्न। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ मदर इन लॉज, जहाँ मदर्स एजुकेटेड हो गई हैं, जहाँ वो खुद बाहर जाकर उन्हें समझ में आ रहा है दुनिया क्या है, और लीडर्स हैं खुद भी और खुद भी जॉब में हैं, तो वो फिर इस बात से बाहर आ गई हैं। फिर वो उनकी चाहे 2 बेटियां भी थी और अगर उनकी बहू को या उनकी बेटी को टूट गया तो वो पैटर्न टूट गया, लेकिन इट्स ओके, हम लोगों ने सहा है, तुम्हें सहने की जरूरत नहीं है। तो दैट लेडी मेड द चेंज। हाँ, तो अगर हम लड़कियों को, माओ को, सबको पढ़ाएंगे, सबको वोकेशन देंगे, सबको बाहर दुनिया दिखाएंगे कि दुनिया इज मच मोर देन ये सिर्फ कि बच्चा पैदा करना और बेटी किया और नहीं किया। और अगर आप और अगर वो खुद एक प्रिंसिपल है स्कूल की, अगर एक वो खुद डॉक्टर है, अगर वो खुद किसी कंपनी की सीईओ है, तो वो अब उसका दिमाग खुल चुका है ना, उसके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, कंपैशन है, शी नोज कि नहीं, लड़की अगर मैं होके कुछ कर सकती हूँ तो लड़की भी तो अब जो मेरी पोती हुई है, नाती हुई है, ये भी कर लेगी। तो वो एक थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। एंड मैम आपके बेटी भी बडिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं, व्हाट आर योर एडवाइस टू हर, बिकॉज़ आपकी उनसे बात होती होगी, बिकॉज़ शी मस्ट बी आल्सो फेसिंग दिस इन हर प्रैक्टिस। हाँ, तो अभी तो वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही है और फिर दिल्ली में ही है, तो उससे ये जानने को मिला कि एक तो वही वार्ड का और हॉस्पिटल का कुछ चेंज नहीं है वहाँ पे, अभी भी ड्रग्स की कमी है, अभी भी कुत्ते वार्ड में घूम रहे हैं। वो एक पहले दिन ही देखा, शी इज़ अ डॉग लवर, वी हैव अ डॉग, उसने जाके पार्ले जी के बहुत सारे बिस्किट, उसको बहुत प्यार आया तो उसने दे दिए डॉग्स को कि अरे ये तो डॉग है, इनको खिलाते हैं। अगले दिन से डॉग उनके साथ राउंड्स पर जा रहे हैं बेड टू बेड राउंड्स करा रहे हैं, और कोई गार्ड वार्ड जो है वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो कोई गार्ड कहता है हम इनको भगाने के लिए थोड़ा ना बैठे ये हमारे पर। तो अभी भी सेंट्रल दिल्ली में ये हाल है कि डॉग्स कैसे हाल है, खुले हॉस्पिटल, तो आप इन्फेक्शन वहाँ पे क्या इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपेक्ट करते हैं आप वहाँ पर। और दूसरा अबाउट दिस माइंडसेट, तो अगेन इट्स द सेम माइंडसेट कि आपको बेटी बेटा और ये अभी भी चल रहा रहते होंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही चल ही रहा है कि अगर बेटी पैदा की तो दुखी है लोग, बाहर जाके बोलो कि आपकी बहू को ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड देना है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कोई सामने नहीं आता है। मेरे बेटे को तो बहुत कमजोरी हो जाएगी, मेरा बेटा तो है ही नहीं, वो तो चला गया दुबई में है, तो दे वुड नॉट कम फॉरवर्ड कि भाई ब्लीडिंग हो रही है उसकी बीवी को तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। उनको कहना पड़ता है तो कहाँ से लेके आए आप बताइए, ब्लड कुत्ते बिल्ली का चढ़ा देंगे क्या, ब्लड तो देना ही पड़ेगा किसी को, तो वो नहीं देंगे, क्योंकि ये इस चीज के लिए कि अब बेटी पैदा हुई है और अब ब्लड भी मांग रहे हैं। तो बहुत ही डिस्कनेक्टेड सा सिस्टम है कि आप बस बच्चा पैदा कर लो, फिर हमारा इसके अलावा आपसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। मतलब आप एक बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन हो और हमारे घर में रह रही हो बस, ये है, हमने आपको रहने के लिए जगह दे दी, आप बेबी प्रोड्यूस करो हमारी फैमिली के लिए, लड़का करो तब आप ठीक हो। हमें काफी खतरनाक है सोच। एंड मैम आई एम ग्लैड जैसे आपने इस बुक के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड किया, एंड प्लस आप बहुत लोगों से बात भी कर रहे हो, यू आर स्प्रेडिंग दिस नॉलेज, plus you are the change maker also, like आपकी बेटी is also being inspired by you, so I think this is what females should be doing right now, जिन्होंने change कर लिया है अपनी life को या अपने next generation को, I think they should come up and speak about these stories so that at least some people can start getting aware and step up, maybe step up करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। I think thank you so much for coming to the show again, ma'am. It is always a pleasure having you here. Thank you one of the first few great conversations I had, so it is always good to have you back. Thank you. And I think this book
should definitely be around and आप इसका प्लीज हिंदी वर्जन हिंदी भी वर्जन, निकालो। हाँ बहुत लोगों ने मुझे कहा कि एक्चुअली जो स्टोरीज हैं उसमें कई सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसको कि हिंदी मतलब इंग्लिश करा ही नहीं जा आप सकता था, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते थे। तो वो मैंने लिखे, कोशिश किया, एडिटर ने बोला कि ये तो कैसे लिखना है। अब जैसे उसने लिखा कि मरी ने बेटी जन दी फिर से, अब इसको मरी ने बेटी जन दी फिर से ये कैसे English कोई में नहीं आ इंग्लिश में सकता। उसका वो एक फ्लेवर ही नहीं आएगा, Yes. उसका सेंस नहीं आता है। तो वो बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं हिंदी में लिखिए, मगर मुझे नहीं पता हिंदी के कितने रीडर्स होते हैं। आई होप कि बहुत रीडर्स आई हैं, थिंक मैम क्योंकि जो अभी भी इंटीरियर्स है ना इंडिया के, जहाँ हिंदी प्राइमरीली बोली जा रही है और वहाँ जो लड़कियां आज प्रोग्रेस करना चाहती हैं, आई थिंक उनको ये बुक चाहिए। हाँ, आई थिंक दैट्स, क्योंकि वो जब अपने प्रोफेशन में प्रोग्रेस करेंगे ना, सबसे पहली प्रॉब्लम ये आने वाली है। और दूसरी बात ये भी है कि अब मैं ये वाली जो बात है ना कि बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे इंस्टा पर मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप ये स्टोरी पढ़ के हम एम्पावर हो गए। यस, वो मतलब वो एकदम रिलेट करते हैं कि Yes. अरे ये हो रहा है और वी आर फीलिंग नाउ एम्पावर्ड। आई हैव 3 daughters एंड नाउ आई एम जस्ट, मैं अब इस वीडियो को तोड़ रही हूँ, बस अब मैं नहीं, अब और नहीं कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि यार तो बहुत अच्छी बात है। लोग इंस्टा पे जब मैसेज करते हैं बात, तो जो जानते भी नहीं है मुझे। आई थिंक मैम इसका आपके पास टाइम नहीं होता वैसे, आई नो यू आर बिजी विद ऑल द टाइम विद योर प्रोफेशन, बट कभी आपको टाइम मिलेगा ना तो यू शुड मेक अ स्मॉल 15-20 मिनट्स डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेनिंग स्टोरीज ऑफ द बुक, क्योंकि Okay. कोई उसको वीडियो फॉर्मेट में भी देखना चाहे तो देख सकता है। वाओ, दैट्स गुड। यू आपको इसको वीडियो में बोलना चाहिए पूरे, जैसे नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्रीज देखी है ना आपने, 15 मिनट में हो जाएगी ये? आई थिंक 20 मिनट्स में यू कैन गिव अ जिस्ट ऑफ इट, गुड। है ना। तो वो क्या होगा, पीपल कैन वॉच इट एंड देन लुक फॉर द बुक, क्योंकि एक ना इसका टीजर यू हैव टू क्रिएट सो दैट पीपल कैन नो कि अच्छा ये बात हुई। अगर आप इसके क्लाइमैक्स वीडियो में दे दो, एक बोल दो कि ये सब हुआ है लाइफ में, एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट यू शुड रीड द बुक। आई थिंक एक डॉक्यूमेंट्री टाइप यू शुड बी मेकिंग। करते हैं, आप ही के साथ करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, सब लोगों को, सब ऑडियंस को बहुत मतलब आई वुड से दैट जस्ट रीड दैट बुक। एंड एज यू सेड, आपने भी बोला ना कि नई जनरेशन को क्या है, क्योंकि आगे ही चेंज कर सकते हैं, मैं पिछला तो जा चुका ना। बिल्कुल बिल्कुल, बस माइंडसेट चेंज करने की बात है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप जॉब में हैं, और अगर आप मतलब एक सेंसिटाइज्ड हैं जेंडर को लेकर भी और अदरवाइज भी, तो दैट्स अ गुड थिंग। मतलब आई डोंट नो ये शुड कम इन द वीडियो और नॉट, बट यस। थैंक यू मैम। Thank you for watching till the end, and please don't forget to comment below and let us know what would you like to hear about next. We will invite that guest on the podcast and have the discussions about the mindset and emotional intelligence. Please do like, subscribe and share, and thank you again for watching till the end.